बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग अपने प्रीवियस लेसन से रिलेटेड ही अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज अबाउट द रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का वर्ड हम लोगों ने स्टूडेंट अपने लास्ट टॉपिक के अंदर ओहम्स लॉ के अंदर डिस्कस किया था। हम थोड़ा सा उसको भी रिकॉल करते चले जाएंगे। स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलूँ तो सिंपली द ओहम्स लॉ डिस्क्राइब एज when we applied a potential across the ends of a conductor and then this is directly proportional to the current produced in the conductor। यानी कि सिंपल वे के अंदर हम लोग अगर यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से जो चार्ज है पॉजिटिव वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जिसे हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कहते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी फ्लो करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक फैक्टर अभी भी अवेलेबल है जो कि हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के अंदर आ सकता है। वो चीजें जिनको हम कांस्टेंट कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम स्टूडेंट देखें तो हमारा ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से मेंशन हो जाता है, P is equal to I and R। इट्स मीन्स दैट कि R is as resistance and if we want to obey the Ohm's law then we must have to keep R constant। अगर हम ओहम्स लॉ को ओबे करना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम अपने ओहमिक मटेरियल को यूज करें तो स्टूडेंट ओहमिक मटेरियल के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें वी हैव टू कीप आर कांस्टेंट। आर को कांस्टेंट करने का स्टूडेंट मतलब और मकसद क्या है? आर को स्टूडेंट कांस्टेंट कंसीडर करने का मतलब यह है कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लें। यानी कि अगर टेम्परेचर हो भी या उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी कोई अवेलेबल हो तो हम उसको इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ आई और वी के रिलेशन को डिस्कस करें। लेकिन जब हम स्टूडेंट बात करते हैं आर की, क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर हमने ये बात डिस्कस करनी है कि फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या हैं, किन किन चीजों पर ये आर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमें रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को डिस्कस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को स्टूडेंट डिस्कस कर दूं सो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन हमने कुछ यूं मेंशन की थी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यानी कोई भी ऐसी रुकावट जो आपके करंट के फ्लो को स्टॉप करने की कोशिश करती, रोकने की कोशिश करती, और यहां पर आपके जो करंट का फ्लो है वो मुख्तलिफ चीजों की वजह से रुकता है। अब जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो रेजिस्टेंस ही रहेंगी, लेकिन क्या है कि कंडीशन चेंज होती चली जाएंगी। अब हम लोगों ने उन चीजों को भी डिस्कस करना है। जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर आप 10 लोगों ने एक कमरे के दरवाजे से, एक रूम के डोर से गुजर कर आपने किसी दूसरे रूम के अंदर जाना है, और अगर आप 1 by 1 इन अ स्पेसिफिक लाइन मूव करें और रास्ते में कोई रुकावट यानी कि आने वाले लोग ना हो तो आप आसानी से गुजर जाएंगे। इसी तरह अगर आपके सामने से भी लोग आ रहे हैं और आप लाइन में जा रहे हैं तो साइड पर हो जाएंगे और आप दरमियान से आराम से गुजर जाएंगे। तीसरी कंडीशन यहां पर स्टूडेंट ये भी बन सकती है पॉसिबिलिटी के साथ कि आप लोग रैंडमली एकदम सारे भागकर जाने की कोशिश कर रहे हैं और सामने से भी लोग आ रहे हैं, और इसी तरह दरवाजा भी छोटा है तो आप देखेंगे आप लोग रुकेंगे, रुकावट आएगी, फ्लो में किसी किस्म की हर्डल मौजूद रहेगी। ये भी ऐसा ही है जैसे कि किसी पाइप के अंदर पत्थर मौजूद हो और पानी नहीं गुजरना हो, तो पत्थर की वजह से पानी का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अब लेकिन इसी के हिसाब से अगर हम देखें कि हमें या तो फिर प्रेशर, पानी का जो फ्लो है उसको इंक्रीज करना पड़ता है ताकि वो उस रुकावट को अबूर कर जाए। सेकंड कंडीशन ये होती है मिसाल के तौर पर कि अगर मेरे पास पाइप इतना सा है तो इसके अंदर पानी जल्दी से गुजर जाएगा और हमारी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होगी। लेकिन अगर पाइप की लेंथ ज्यादा है तो पानी को ज्यादा देर तक गुजरना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि ज्यादा रेजिस्टेंस होगी बनिस्बत छोटे पाइप के। इसी तरह अगर एक पाइप नॉर्मल साइज का है और आप उसमें से पानी को फ्लो करवा रहे हैं तो वहां पर प्रेशर कम होगा, लेकिन अगर आप पानी की क्वांटिटी को ज्यादा पास करवाना चाहते हैं तो आपको अपने पाइप का एरिया बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा पाइप लगाना पड़ेगा ताकि आसानी से फ्लो कर जाए। सेम यही कंडीशन स्टूडेंट जो हम रियल लाइफ में आप डिस्कस कर रहे थे, इसी को हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स के अंदर और करंट के साथ, कि करंट भी जब उसके चार्जेस फ्लो करने की कोशिश करते हैं तो उनको भी ये सारी की सारी रुकावट, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करना पड़ती हैं। तो ये तमाम किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का, जिसकी वजह से हमारे पास जितना भी करंट है उसका फ्लो जो है वो स्टॉप होने की कोशिश करता है। अगर हम स्टूडेंट इसके फर्दर प्रॉपर फैक्टर्स और यूनिट की तरफ शिफ्ट करें
तो स्टूडेंट हम लोगों ने रेजिस्टेंस का एक यूनिट भी डिस्कस किया था एंड विच इज ओहम, क्योंकि हमें ये एक ओहम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था, तो इस वजह से स्टूडेंट हम लोगों ने फिर रेजिस्टेंस का यूनिट का नाम भी ओहम ही मेंशन कर दिया। लेकिन यहां पर अगर हम फॉर्मूला स्टूडेंट लिखें अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज V/I and it is equal to R. So according to this formula of resistance we can simply describe it as if the 1 volt of potential applied to the conductor, 1 ampere current is passes, then we said that the resistance is 1 ohm. अगर ये दो बातें हों तो तीसरी बात हमारे पास ये हो जाएगी। ये हमारे पास इसका यूनिट था। फर्दर अगर हम स्टूडेंट इसके फैक्टर्स को डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास 3 बेसिक फैक्टर्स अवेलेबल हैं, और अगर हम उन फैक्टर्स को कंसीडर करें तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास स्टूडेंट फैक्टर्स आता है दैट इज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल कि एक आपके पास कंडक्टर का साइज जो है वो बिल्कुल इस तरह का नॉर्मल है, छोटा सा साइज है। अब स्टूडेंट देखिए कि इसके अंदर से चाहे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आपके चार्जेस फ्लो कर जाएं इस डायरेक्शन के अंदर, लेकिन ये चार चार्जेस को निकलने में मिसाल के तौर पर क्योंकि करंट अकॉर्डिंग हम देखें तो चार्ज का फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसके अंदर अगर हम देखें कि चार्ज द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी है, यानी कि जल्दी से गुजर जाएगा, 1 सेकंड में माइट बी पॉसिबल। लेकिन अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है, हमारे पास करंट पास करने के लिए कंडक्टर की जो लेंथ है वो भी ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इट माइट बी पॉसिबल कि वी नीड 5 सेकंड टू क्रॉस द चार्जेस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर। अब अगर हम ये कंपैरिजन देखें तो इसका मतलब ये है कि छोटी लेंथ होगी तो करंट जो है उसमें रेजिस्टेंस कम होगी। अगर आपके पास लेंथ बढ़ जाए कंडक्टर की तो फिर आपकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर सकती है। इसीलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर एक रिलेशन सिंपल लिख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस produced in a conductor is directly proportional to the length of the conductor। और इसकी डिटेल में भी आप सिंपल ये बात लिख सकते हैं कि the first factor of the resistance is the length of a conductor, and we can explain it as the resistance produced in a conductor is directly proportional to the length of a conductor, and it means that if we have a small length of conductor, our resistance is small, and if we have large length of a conductor, then we said that the resistance in this part of conductor is greater than other। और सेम कंडीशन में अगर हम बात करना चाहें अपने सेकंड फैक्टर की, तो स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड फैक्टर हमारे पास आता है एरिया ऑफ आ कंडक्टर। एरिया ऑफ आ कंडक्टर से मुराद क्या है स्टूडेंट? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि पानी ने अगर फ्लो करना है तो पाइप का साइज अगर नॉर्मल रहेगा तो पानी कम फ्लो करेगा, लेकिन अगर आप पाइप की विड्थ या एरिया बढ़ा दें, उसका डायमीटर इंक्रीज कर दें, तो फिर क्या होगा कि आपका पानी की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा फ्लो कर सकती है ज्यादा अच्छे प्रेशर के साथ। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन मिलता है वो ये कि अगर हम रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो हमें एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। It means the relation is inversely proportional to each other. The small area means the large resistance and the large area means the small resistance. इसके लिए स्टूडेंट मैं यहाँ को मेंशन कर देता हूँ कि if we want to decrease the area, then the resistance produced is larger, and if we want to change the area to its greater limit, then the resistance will become smaller. सो स्टूडेंट यहाँ पर अभी तक के जो दो गिवन हमारे पास रिलेशन थे उनको अगर हम यहाँ पर कंबाइन कर दें, सो वी कैन राइट इट एज लेंथ एंड 1/a, which is also be written as length over a. Now we have a proportionality constant, so we have to substitute it. यहाँ पर हम जो proportionality constant यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड रो, जो डेंसिटी के लिए भी मोस्टली यूज किया जाता है। इस रो की अगर हम बात करें कि नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय रो स्टूडेंट्स, एक्चुअली रो मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से मुराद स्टूडेंट हमारे पास ये होगा 1 मीटर क्यूब। अगर स्टूडेंट हम यहां से अब अपनी इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिस्कस करना चाहें कि व्हाट इज मीन बाय द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के 1 मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर ये लेंथ है और एरिया भी वही है जो हम लोगों को रिक्वायर्ड था, तो फिर तीसरी चीज जो है वो क्या हो सकती है स्टूडेंट? उसके लिए फिर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि दिस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इट डिपेंड्स on the third factor and which is the nature of material. नेचर ऑफ कंडक्टर से स्टूडेंट यहां पर मुराद ये है कि हो सकता है कि आपके कंडक्टर का मटेरियल चेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है आपके पास आयरन का, एक मटेरियल है आपके पास सिल्वर का, देन यू हैव अ गोल्ड। तो सबसे ज्यादा हमारे पास गुड कंडक्टर, गुड मटेरियल वो होगा जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस उसमें कम होगी जो कि प्योर क्वालिटी है। तो सबसे प्योर गोल्ड है, फिर सिल्वर है, फिर कॉपर है, फिर आयरन है। तो ये एक हमारे पास सीक्वेंस है। इसीलिए मोस्टली आपकी रियल लाइफ के अंदर भी जहां पर आप करंट को यूज करते हैं उसके लिए वायर्स या आप कॉपर की बनाते हैं या आप सिल्वर की बनाते हैं। गोल्ड की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए हम गोल्ड को यूज नहीं करते, वरना वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता। नेचर ऑफ कंडक्टर जो है वो 1 मीटर क्यूब यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। और क्यों करती है इस चीज को भी अंडरस्टैंड कर लें कि स्टूडेंट अगर स्पेसिफिकली मैंने एक 1 मीटर क्यूब का बॉक्स लिया तो उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर इस साइड पर होगी और इस साइड पर भी 1 मीटर की उसकी लेंथ होगी। अब स्टूडेंट देखें कि एरिया इसका क्या है। इसका एरिया स्टूडेंट हमारे पास लेंथ हो गई 1 मीटर और एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर का। लेकिन स्टूडेंट इसी के बाद जो थर्ड चीज फिर भी हमें डिस्टर्ब कर रही है वो है हमारे पास हमारी रेजिस्टेंस, जिसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नेचर ऑफ कंडक्टर के अंदर का जो मटेरियल है वही अगर ठीक नहीं है तो फिर हमारे पास इन चीजों की फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए भी हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकती है। यानी कि सेम साइज का अगर आप कॉपर ले लेते हैं तो उसके अंदर आपका जो फ्लो ऑफ करंट है उसकी वैल्यू कुछ और होगी। अगर आप स्टूडेंट उसको वुड में, प्लास्टिक रबड़ में या किसी इंसुलेटर शेप में या आयरन में ले जाते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगी और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, तो यही सारी चीजें हैं जो डिपेंड कर रही होती हैं। तो इसके लिए हमारा जो थर्ड फैक्टर है स्टूडेंट वो क्या है? नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज मोस्टली डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम स्टूडेंट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगर हम यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्टूडेंट उसके लिए भी ये देख लें कि यहां से मैं इस पार्ट को सेपरेट करूंगा। सो वी कैन राइट द फॉर्मूला एज रो इज इक्वल टू RA/L and when we put the units in it, the resistance is ohm, area is meter square, length is meter, meter cancel with each other and the unit will become ohm meter। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होगा ओहम मीटर। खाली रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम मीटर। लास्ट में स्टूडेंट आज के टॉपिक के अंदर हम दो बातें और डिस्कस करेंगे। हम लोग काफी देर से वर्ड यूज कर रहे हैं कंडक्टर कंडक्टर कंडक्टर, लेकिन हमें एक्चुअली पता नहीं कि कंडक्टर है क्या। आपके पास कोई भी मटेरियल हो आयरन का यानी कि मेटल हो तो हम उसको कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं। ज्यादातर हम उस चीज को कंडक्टर कंसीडर करते हैं जिसमें से करंट पास हो जाए, और करंट पास होने के लिए कंडीशन ये होती है कि उस मटेरियल के अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहें। अगर उस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्टूडेंट फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो करंट है वो आसानी से फ्लो कर सकता है और ये गुड कंडक्टर है। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा बेस्ट क्वालिटी। इसी तरह से अगर हम बात करना चाहें इंसुलेटर्स की तो स्टूडेंट इंसुलेटर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल वुड है, रबड़ है, प्लास्टिक है, इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री नहीं होते, एटम्स के साथ बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से फ्री मूवमेंट नहीं होती। और अगर फ्री मूवमेंट नहीं है तो फिर वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अंदर रुकावट पैदा करते हैं, जिसे हम फिर नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। तो क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी की रेजिस्टेंस होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के बराबर हैं, इस वजह से करंट फ्लो ही नहीं करता। और जिस क्वालिटी ऑफ मटेरियल में से करंट फ्लो ना करे हम उसे नाम देते हैं इंसुलेटर का, और जिसमें से पास कर जाए उसे हम नाम देते हैं कंडक्टर का। आज के टॉपिक के अंदर स्टूडेंट हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की? हमने सबसे पहले नंबर पे ओम लॉ के फॉर्मूला को रिकॉल किया, उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को और डिफरेंट रेजिस्टेंस का जो टॉपिक था उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, रेजिस्टेंस के यूनिट को रिकॉल किया ओहम, और फर्दर हम लोगों ने रेजिस्टेंस के फैक्टर्स की तरफ शिफ्ट किया।
सबसे पहले हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ अ कंडक्टर, नेचर ऑफ अ कंडक्टर। एरिया का फॉर्मूला और रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ ये है एरिया का, और इसी तरह हमारे पास जो नेचर ऑफ कंडक्टर है, क्योंकि वो ज्यादातर डिपेंड करती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रिलेशन आर के साथ ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट फाइंड आउट किया विच इज कॉल्ड द ओम मीटर। तो ये स्टूडेंट आज की हमारे पास डिस्कशन थी। इसी के साथ हमने क्योंकि कंडक्टर और इंसुलेटर को भी डिस्कस किया, तो स्टूडेंट ये 2 डेफिनेशंस और भी हैं जो आपने साथ साथ याद करनी है। उम्मीद है कि आपको ये फैक्टर्स ऑफ कंडक्टर जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।